नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार दिवस की। एक ऐसे दिन की कहानी जब पूरा का पूरा राज्य अपना जन्मदिन मनाता है ना दिलचस्प? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी राज्य की बर्थडे पार्टी कैसी होगी? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना? लेकिन हाँ, आज हम बिल्कुल इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है बिहार दिवस। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि यही वो दिन है। साल था 1912, जब बिहार एक अलग राज्य के तौर पर बना। तो मतलब सच में ये पूरे के पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दिन इतना खास क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। मान लीजिए एक टाइम मशीन में बैठकर हम जा रहे हैं सीधा 1912 में, उस दौर में जब पहचान की एक लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो देखिए, 1912 से पहले बिहार का अपना कोई अलग वजूद नहीं था। ये एक बहुत ही बड़े, मतलब इतना बड़ा कि उसे संभालना मुश्किल था, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का हिस्सा था जिसे कहते थे बंगाल प्रेसिडेंसी। अब ये जो दो हिस्से हैं, ये उस समय की पूरी कहानी बताते हैं। एक तरफ देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसका सारा का सारा ध्यान कलकत्ता पर था। कल्चर अलग, तौर तरीके अलग। और फिर दूसरी तरफ था बिहार, जहां हिंदी बोलने वाले लोग थे, खेती किसानी की ज़रूरतें अलग थीं, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा शानदार इतिहास था जिसे कोई पूछ ही नहीं रहा था, जिसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा था। और इसी माहौल में एक आवाज़ उठी। वो आवाज़ थी सच्चिदानंद सिन्हा की। उन्हें आज भी बिहार का निर्माता कहा जाता है। वो एक वकील थे, एक स्कॉलर थे, और उन्होंने दिन रात एक करके ब्रिटिश सरकार को ये समझाया कि भाई बिहार को अपनी अलग पहचान क्यों चाहिए। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी को आखिरकार बांट ही दिया और एक नया प्रांत बनाया, बिहार और उड़ीसा प्रांत। हाँ, ये बात और है कि बाद में 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया, लेकिन बिहार का जन्मदिन वो 22 मार्च ही रह गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल बंटवारे की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जमीन के गौरव को, उसकी ग्लोरी को फिर से पाने की कहानी है, जिसका इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। चलिए जरा इस इतिहास में और गहरे उतरते हैं। तो 1912 में जो हुआ, वो नक्शे पर खींची गई बस एक लाइन नहीं थी। ये एक तरह से पुनर्जन्म था, दुनिया के सबसे ऐतिहासिक, सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक का। जरा सोचिए, ये वो जमीन है जो बड़े बड़े साम्राज्यों का सेंटर थी। मगध एम्पायर, प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, यहीं तो पनपा था। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ऐसे महान शासकों ने यहीं से पूरे सबकॉन्टिनेंट पर राज किया। और सबसे कमाल की बात क्या है, हमारे तिरंगे पर जो अशोक चक्र है ना, वो भी तो यहीं की देन है। और बात सिर्फ साम्राज्यों तक ही नहीं रुकती, बिहार तो धर्मों का भी एक संगम रहा है। देखिए ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में, भगवान महावीर का जन्म हुआ वैशाली में, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म भी पटना में ही हुआ। मतलब एक ही जगह पर कितना कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जगह ज्ञान और शिक्षा का भी एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा गढ़ थी। दुनिया की जो शुरुआती ग्रेट यूनिवर्सिटीज थी ना, उनमें से एक का घर भी यही था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, और कहाँ से, चीन, कोरिया, तिब्बत, मतलब पूरे एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी इस इलाके में पढ़ाई लिखाई का कितना जबरदस्त जुनून था। तो इतना शानदार इतिहास, इसे आज के जमाने में कैसे याद किया जाता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए अब वापस आज के दिन में लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक दिन अब एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है। बिहार में तो इस दिन का माहौल ही अलग होता है, खासकर राजधानी पटना में। उत्साह बस देखते ही बनता है। मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, पटना के गांधी मैदान में बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लोक नाच, गाने, संगीत, कविता पाठ, और पूरा का पूरा शहर जैसे रोशनी में नहा जाता है। और हाँ, कोई भी जश्न खाने पीने के बिना पूरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस दौरान लिट्टी चोखा, सत्तू, ठेकुआ,
खाजा, इन जैसे पारंपरिक बिहारी पकवानों की खुशबू हर तरफ हवा में तैर रही होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जश्न अब सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, अब तो ये एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। दुनिया के कोने कोने में बसे जो बिहारी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, यूएई में, यूके में या कहीं और, वो सब इस दिन को बड़े गर्व के साथ मनाते हैं। ये एक तरीका है अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का। तो आखिर आज के ज़माने में बिहार दिवस के मायने क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है। पहला, ये अपनी पहचान को याद करने का दिन है। दूसरा, ये आज के युवाओं को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इंस्पायर करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सभी समुदायों को एक साथ लाता है, गर्व की एक कॉमन भावना के साथ। और आखिर में ये दिन हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कैसे अपना अतीत याद रखना हमें अपना भविष्य गढ़ने में मदद करता है। बिहार दिवस सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये इस सवाल का एक जीता जागता, धड़कता हुआ जवाब है।